अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुज़ैल जतुई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। इंतहाई अहम खबर है बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए। निसार पावर की जानिब से पटिशन दायर की गई थी जो अल्ताफ़ हुसैन पर लगाई गई पाबंदी है, उनकी तहरीर और तकरीर और उनकी तस्वीर पर जो पाबंदी है उसके खिलाफ जो है वो पटिशन दायर थी सिंध हाई कोर्ट में, जिसकी डेट आज की थी, यानी 28 फरवरी वाले दिन की डेट थी। और आज के दिन ही इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है और कुछ ही दिनों के बाद मुलतवी नहीं किया, ये 3 माह के बाद 3 माह तक इसको मुलतवी कर दिया है और जो नई तारीख है वो 23 मई 2023 को अब ये समाअत होगी। इससे कबल निसार पवर साहब की जो समाअत थी, मतलब जो पटिशन दायर थी, उसकी जो डेट थी वो अगस्त में थी और उससे एक दिन कबल ही निसार पवर को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद गिरफ्तारी बहुत बाद में जाहिर की गई और उसके बाद रिहा किया गया था, जिसके बाद ये जो नई डेट अनाउंस की थी ये 28 फरवरी यानी आज के दिन थी। लेकिन आज बगैर किसी जवाज़ के और बगैर किसी वजह के समाअत नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई और उसको आगे मुलतवी कर दिया गया है। और 30 मई को जो नई डेट दी गई है अदालत की जानिब से, 30 मई है, सिंध हाई कोर्ट में जो पटिशन साबिक रुकन असम्बली निसार पवर साहब ने पटिशन दायर की थी बानी एमक्यूएम के हक में। अब हम आगे बात करते हैं कि बानी मुत्तहिदा का बयान इसके मुताल्लिक हमारे सामने आया है, उनका ट्वीट आया है और ट्वीट में उन्होंने जो कहा है, जो मैं आपको अपने अल्फाजों में बताता हूँ उन्होंने ट्वीट में क्या कहा है। उन्होंने ट्वीट में ये क्या है कहा है कि जो अशराफिया हैं, यानी हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके केसेस रोज़ उनकी सुनवाई भी होती है, अदालत बंद होती है, बंद होकर खुल भी जाती है और उनकी सुनवाई भी होती है, उनके केसेस चलते भी हैं और तेज़ी से चलते हैं। और गरीब के जो गरीब बंदा है, जो किसान है, हारी है, मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसकी उसके ऐसे ही तारीख पे तारीख दी जाती है। और कोई ऐसे भरे हज़ारों के या लाखों की तादाद में केसेस हैं हमारी अदालतों में जिनका फैसला आज तक सामने नहीं आया। हाई प्रोफाइल केस चाहे इमरान खान का हो, मरियम नवाज का हो, आसिफ जरदारी का हो, इनकी रोज़ सुनवाई भी होती है, इनकी रोज़ समातें भी होती हैं। लेकिन जो गरीब तबका है उनके लिए कानून मुख्तलिफ है, अमीरों के लिए कानून मुख्तलिफ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि कानून जो है वो एक होना चाहिए और जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो माशरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। जिस माशरे में हक गोई का साथ कोई नहीं देता वो माशरा तबाह बर्बादी का शिकार हो जाता है। और जैसा कि आपको पता है जिस तरह से हमारा माशरा आपके सामने ही है कि जिस तरह से हम लोग पीछे पे पीछे होते जा रहे हैं, दूसरे ममालिक आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग उल्टा पीछे पे पीछे होते जा रहे हैं। कल को बांग्लादेश जब अलग हुआ तो बांग्लादेश आप आज देखें आप कहाँ पर है, इंडिया आपका मुखालिफ जो आपका मुल्क है वो आप देखें आज कहाँ पर है और हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो जिस मुल्क में कानून ही बराबर ना हो, जिस मुल्क में गरीब और अमीर के लिए कानून बराबर ही ना हो, जिस मुल्क में अमीरों को सज़ा की जगह रिलीफ दे दिया जाए और गरीबों को रिलीफ की जगह सज़ा दे दी जाए, तो वहाँ आप बात नहीं कर सकते। तो यही मकसद था बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब की ट्वीट का और उन्होंने शदीद तनकीद की। उससे पहले भी अपने वीडियो बयान में अपने ट्वीट्स के ज़रिए से जो हमारे मुल्क का निज़ाम है उस पर तनकीद की। और दोहरा निज़ाम है, दोहरा कानून है, हर किसी के लिए मुख्तलिफ कानून है, हर तबके के लिए मुख्तलिफ कानून है। तो आप क्या कह सकते हैं, अगर आप बात करेंगे तो आपके ऊपर तौहीन अदालत और तौहीन जज साहिबान लग जाएगी। इसलिए लोग बात नहीं करते और जब लोग बात नहीं करते तो कोई बात नहीं करता। क्योंकि हम लोग जो है ना वो बेहिस हो चुके हैं, हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं है। टीएलपी ने कल कॉल दी थी और टीएलपी का नज़रिया अपनी जगह है। टीएलपी ने कॉल किसके लिए दी थी? अवामी मफादात के लिए दी थी। टीएलपी की कॉल का मकसद क्या था? महंगाई के ख़िलाफ़, पेट्रोल की मसनूआत के ख़िलाफ़, खाने पीने की अशिया की कीमतों में जो दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है उसके ख़िलाफ़। और लोगों ने कारोबार भी खोले हैं, उस तरह से उन स्ट्राइक कामयाब नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। और स्ट्राइक कामयाब होती तो कुछ ना कुछ उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ हुकूमत पर
असर होता। लेकिन इस तरह से लोगों ने साथ नहीं दिया। अब क्यों साथ नहीं दिया, कुछ नहीं कह सकते। बात करते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डिजिटल मरदमशुमारी होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। और मरदमशुमारी में हर दफ़ा जो तादाद है वो कम लिखवाई जाती है, जिसके बायस शहरियों को हुकूक नहीं मिलते। तो डिजिटल मरदमशुमारी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि पीपल्स पार्टी ने अपने वादों से बेवफाई की है। तो पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा अपने वादों से बेवफाई की है। ये आपका जो बयान था वो पीएसपी में कुछ और था, अब जब आप एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा बने तो आपका बयान कुछ और है। आप पहले कहते थे कि एमक्यूएम पाकिस्तान को 13% पर उन्होंने छोड़ दिया, तो अब तो 28% से जायद की महंगाई हो चुकी है। अब आपको वजारतों में जकड़ा हुआ है, आपको गवर्नर दे दिया, आपको एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया, आपको हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया, आपको कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर दे के बांध दिया गया है और लॉलीपॉप दे दिया गया है। अब आप वजारतों में जकड़े हुए हैं, तो बेवफाई कहाँ की है? आपने तो मुतालबात किए होंगे, भाई हमारा गवर्नर लगाओ, उन्होंने लगा दिया, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर लगाओ, उन्होंने लगा दिया। आपको तो अवामी बिल्कुल कराची वालों का तो कोई फिक्र ही नहीं है। आपको तो कराची के दर्द कोई, आप लोगों में से कोई तो रखता ही नहीं है। अगर कराची वालों का दर्द होता तो आप असीरान के लिए आवाज़ बुलंद करते, अपने ही कारकुनान के लिए आवाज़ बुलंद करते, आप बात करते मिसिंग पर्सनस की बात करते। अब तो हुकूमत भी है। चलें, अब आप जलसे करने जा रहे हैं, बाग़ जिना में कराची में आप जलसा कर रहे हैं, और 12 मार्च वाले दिन आप जलसा कर रहे हैं। कमिश्नर कराची को ख़त भी लिख दिया गया है और आप 12 मार्च वाले दिन जलसा कर रहे हैं। उसके बाद हैदराबाद में आप कर रहे हैं 17 मार्च वाले दिन जलसा पक्का किला में। तो आप जलसे की जगह एहतजाज कर सकते थे, अवामी मफादात के हक़ में एहतजाज कर सकते थे। आप जलसे की जगह पेट्रोल की मसनूआत के ख़िलाफ़ निकल सकते थे बाप। आप जलसे की जगह दूसरी खाने पीने की जो अशिया हैं उनके खिलाफ आप निकल सकते थे। लेकिन आप अपनी खुद सियासत चमका रहे हैं। तो आप ये ना बोलें कि पीपल्स पार्टी ने बेवफाई की है, पीपल्स पार्टी ने वादा खिला। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आप लोगों को मामू बनाया। आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए, ठीक है, अपने मफादात के खातिर जमा हुए हैं। आपको सीनियर डिप्टी कन्वीनियर बना दिया गया। राब्ता कमेटी की जो अरकान हैं उनमें इजाफा पे इजाफा होता जा रहा है। फिर इशफाक मंगी और दीगर पीएसपी वाले भी राब्ता कमेटी, और अब 70 से 75 रुकनी राब्ता कमेटी बनती जा रही है। मुझे लग रहा है कि सेंचुरी हो जाएगी अब। लेकिन अवामी कराची का कोई दर्द नहीं रखता। कराची के दर दर नौजवान ठोकरें खा रहे हैं। पढ़ा लिखा नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है। पढ़े पढ़े लिखे नौजवान के साथ दिन दिहाड़े चोरी डकैती होती है, और एक मामूली से मोबाइल की वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता। आप लोगों ने क्या आवाज़ बुलंद की? आप लोग कराची की सियासत में आपका एक बकौल आपके कि आपका एक किरदार रहता है, और आप तो ये कह रहे हैं कि 2 सीटों की वजह से ये हुकूमत रुकी हुई है। तो आप उस 2 सीटों की अहमियत का अंदाज़ा लगा के अवामी मफादात के लिए कोई इनिशिएटिव तो लें। आपने नहीं लिया। आपका गवर्नर दे दिया, आपको 2-3 वजारतें दे दी, एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, आप लोग चुप होकर बैठे हुए हैं। और अब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कराची वालों को एक नया लॉलीपॉप देते हैं। लेकिन कराची वाले अब बहुत समझदार हो चुके हैं। कराची वाले, मुझे नहीं लगता कि अब आपके लॉलीपॉप में आएंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं इस हुकूमत से मफाहमत का खुमियाजा भुगता है। मुफाहमत का क्या खुमियाजा आप भुगता है? आपने हर दौर में यही किया है। हर दौर में आप लोग इस्तेमाल हुए हैं। हर दौर में आप लोगों को इस्तेमाल करके आप लोग जो मुतालबात करते हैं, आपको 1-2 वजारत देते हैं, आपको खामोश करवा देते हैं। तो ये आपका, मेरे ख्याल से समझ एक चीज़ हमें नहीं आ रही। सियासत इंतहाई अहम चल रही है। 12 मार्च वाले दिन जो है वो कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान पावर शो करने जा रही है। अब देखते हैं कि उनका पावर शो कितना कामयाब होता है। क्या कराची वाले फिर निकलते हैं? क्या कराची वाले फिर पागल बन के निकलते हैं और उनके पीछे लगते हैं या नहीं लगते? 17 मार्च वाले दिन हैदराबाद को भी देख लेते हैं कि हैदराबाद में भी कह रहे हैं कि हम पावर शो करेंगे और जलसा करेंगे। अब ये जलसा होता है, जलसी होती है, कॉर्नर मीटिंग होती है, या फिर फ्लॉप हो जाता है सारा जलसा, ये तो वक्त ही बताएगा। अब बानी एमक्यूएम के ये जो पटिशन थी, जिसकी 28 फरवरी वाले दिन समाअत थी निसार पवार से, उससे पहले उनकी जो समाअत थी वो अगस्त में थी, उससे एक दिन कबल उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद नई तारीख दी गई थी 28 फरवरी। अब 3 महीने तक मुलतवी कर दिया गया है और 30 मई की 2023 की तारीख दे दी गई है। तो ये इस तरह से जो दौरा कानून चल रहा है, बकौल बानी एमक्यूएम के ट्वीट से उन्होंने शदीद तनकीद की है। तो
कराची की आवाम बिलखुसूस जो एमकेएम बहादुराबाद है उससे शदीद मायूस हो गई है। पहले शायद कुछ ना कुछ उम्मीदें थी कि ये लोग कराची को ओन करते हैं। पहले तो 22-22 घंटे मुस्तफ़ा कमाल साहब जब मेयर थे तो कराची की सड़कों पे हमें नज़र आते थे, कराची नज़र भी आता था। लेकिन अब तो हमें यही लगता है कि वो डंडा किसी और का था। वो डंड मुस्तफ़ा कमाल को इतना एहसास थोड़ी था, वो तो डंडा कहीं और से चलता था तो ऐसे घूम रहे होते थे ये लोग। और कराची के रोशनियों के बहाली में किरदार वहीं से हुआ है फिर इसका मतलब, क्योंकि अब जो कराची की हालत है ऐसी कराची की हालत नहीं थी। अब अगर आप हक बोलोगे तो तनहा रह जाओगे, लेकिन हम हक और सच बोलते रहेंगे। हमें किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। हम जो बोलेंगे, हमें जो नज़र आएगा हम वही बात करेंगे, और अपनी आवाम को, जो हमें व्यूवर्स देखते हैं, हम उनको सही तरह से रहनुमाई भी देंगे और सही तरह से ऑथेंटिक खबरें भी देंगे। आज का व्लॉग इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी दूसरे व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह रखेगा।